मुल्क भर में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव रियासत में हो या अगले साल लोकसभा चुनाव के इस मौसम में बयानों, वादों और अमल का दौर शुरू हो चुका है और इसमें सियासी पार्टियों, खासकर बीजेपी के रद्द अमल का महवर और मरकज मुसलमान है और इसकी ताज़ा मिसाल कर्नाटक है। कर्नाटक में असेंबली इंतखाब के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, सियासत की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। रियासत में पहले तो हिजाब पर इतना बवाल हुआ कि हजारों तालिबात इम्तहान देने से महरूम हो गईं। बीजेपी के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मिसाल को यहाँ पर याद किया जा सकता है। तालीम तो तालीम है, जिस लिबास में ली जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कर्नाटक हुकूमत के इस फैसले ने बीजेपी के नारे पर ही सवाल खड़ा कर दिया। फिलहाल ये मामला अभी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। कर्नाटक में हिजाब के बाद मुसलमानों को मिल रहे 4% रिजर्वेशन को हुकूमत ने ख़त्म करके सियासी पैगाम देने की कोशिश तो की ही, साथ ही अपने ही मंसूबे पर फिर से सवाल खड़ा कर दिया। एक तरफ बीजेपी मुल्क भर के पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाने की बात करती है, लेकिन वो पसमानदा मुसलमान जो गुज़श्ता कई सालों से रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहा है, क्या कर्नाटक हुकूमत के इस फैसले की हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करेगा? क्या पसमानदा मुसलमान कर्नाटक के इस फैसले के बाद बीजेपी के मंसूबे को समझ पाएगा? चलिए अब आपको आसाम की सूरत हाल से वाकिफ कराते हैं। कर्नाटक की एक रैली को खिताब करते हुए आसाम के सीएम ने कहा कि उन्होंने अब तक अपनी रियासत के 600 मदारिस को बंद कर दिया है और बाकी तमाम मदारिस को बंद करने का इरादा रखते हैं। मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। वो मेरा इरादा है। बोला आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूँ, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है, ये नया भारत को यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज का जरूरत है। आसाम के सीएम ने कर्नाटक में एक इंतखाबी रैली से खिताब करने के दौरान ये बातें कही थी। यानी कुल मिलाकर कर्नाटक सियासत का मरकज बना हुआ है। आसाम के सीएम का अपनी रियासत के मदारिस पर कर्नाटक में बयान देना साफ बताता है कि ये सिर्फ सियासत है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन मदारिस को बंद किया गया उसके बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब न तो हुकूमत के पास है और न ही उसका कोई हल नजर आ रहा है। जी मीडिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।